मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक विशेष यहूदी की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग उसको श्रद्धांजलि देने उसके घर आते हैं, जिसमें से एक बंदा पुरानी वस्तुओं का खरीदार होता है। अगले सीन में हमें दुकान के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक नौकर दुकान के अंदर रुकता है रात में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे सुपरस्टार इमरान हाशमी जी को दिखाया जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वह शहर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हमें वापस से उसी सीन में ले जाया जाता है जहाँ दुकान का नौकर दुकान में रुका होता है, जिसका नाम मसूद होता है। अब मसूद दुकान में काम कर रहा होता है, उसकी नज़र डिब्बुक पर पड़ती है। मसूद डिब्बुक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद डिब्बुक खुल जाती है। डिब्बुक खुलते ही उसके आसपास आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो वह आगे जाके देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। पीछे से आवाज़ आती है। मसूद जैसे ही पीछे मुड़ता है, उस पर एक भयानक हमला होता है और दुकान में बहुत तेज़ आवाज़ें आने लग जाती है। यहाँ पर मूवी की शुरुआत होती है। फिर हमें पता चलता है कि मसूद को डिब्बुक नहीं मारा है। मूवी शुरू होती है। मूवी की शुरुआत के सीन में हमें पुलिस नज़र आती है, जो मसूद की मौत की जांच कर रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर बॉडी के पास जाता है। वह मसूद की बॉडी को देखता है। बॉडी बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी और मर चुकी थी, उसे बहुत बुरी तरह घायल किया हुआ था। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है सैम दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है। सैम घर में जाता है और माही के साथ इंटीमेट होता है। फिर दोनों रोमांस करते हैं। अगले सीन में माही सैम से बातें करती है और बोलती है कि मुझे घर को सजाने के लिए हिस्टोरिकल वस्तुएं चाहिए। तो अगले दिन माही उसी दुकान पर जाती है जहां मसूद की मृत्यु हुई थी। वह वहां से वही डिब्बुक लेकर आती है जिससे मसूद की मृत्यु हुई थी। उसे वही डिब्बुक पसंद आती है और वह उसे ख़रीद लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है। अब माही उसे खोलने जाती है। जैसे ही डिब्बुक खुलती है तो उसमें से डिब्बुक की आत्मा माही के शरीर में आ जाती है। सीन कट होता है। सैम अपने घर रात में पहुंचता है। घर में काफ़ी अंधेरा था। वह माही को आवाज़ देता है, परंतु माही जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद वह ऊपर जाता है। माही उसे अचानक डरा देती है और वह उससे सवाल जवाब करता है। कुछ समय बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह माही को वही डिब्बुक के पास बैठी रहती है। सीन कट होता है। माही वॉशरूम जाती है। अचानक उसके पीछे किसी की टांगे आती है। वो पीछे मुड़ती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। जब वह सीधी मुड़ती है तो उसे किसी की शक्ल शीशे में दिखाई देती है। वह बहुत बुरी तरह डर जाती है। सीन कट होता है। माही अब सैम के ऑफिस में पहुंच जाती है। उसको बहुत डर लग चुका था, बट सैम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह बोलता है कि ये तुम्हारा स्ट्रेस है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब सैम को किसी कारण नींद खुल जाती है। वह रात में सो रहा होता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसे लगता है कि ऊपर के कमरे में कोई दौड़ लगा रहा है। अचानक वह ऊपर जाता है तो उसे कोई नहीं दिखता। तो कुछ समय बाद वो ढूंढते ढूंढते गड्ढे में गिर जाता है। अब यहाँ सुबह हो जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक नए कैरेक्टर की शुरुआत होती है, जिसमें एक फ़ादर दिखाई देते हैं जो सैम के काफ़ी करीब होते हैं। सैम उन्हें अपने घर ले जाता है। फ़ादर घर पहुँचते हुए अजीब सा लगता है, पर वह कुछ किसी को नहीं बोलते। घर पहुंचने पर माही भी नहीं मिलती। सैम माही को ढूंढता हुआ बेसमेंट में जाता है। वहाँ माही बेहोश मिलती है। फिर फादर सैम को डिब्बुक के बारे में बताते हैं। फिर सबको लगता है कि माही पॉसेस है। फिर फादर उनको यहूदी से मिलने के लिए भेजता है। यहूदी के पास सैम पहुंचता है तो वह उसे विश्वास दिलाता है कि जब वह मदद करने पर वह उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो सैम उसकी बातों पर यकीन करके अगली सुबह चला जाता है। अगली सुबह जब सैम यहूदी के घर पे पहुंचता है तो वह देखता है यहूदी मर चुका है। वह काफ़ी परेशान होता है। वह काफ़ी दुखी होता है, बट यहूदी का बेटा मार्कस उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और वह उसको एक लॉकेट देता है। कहता है कि ये तुम्हारी सुरक्षा ज़रूर करेगा और समय आने पर मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। रात हो जाती है। दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों वॉक पर चले जाते हैं, जिसमें उनकी फ्रेंड जोशीना उन्हें मिलती है। जोशीना के हाथ में एक डॉग होता है। डॉग माही पर बहुत तेज़ भौंक रहा था, जिससे माही को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है। माही घर में नहीं होती। सैम की जब नींद खुलती है तो वह माही को ढूंढता हुआ बाहर चले जाता है। वह उसे घर में नहीं मिलती तो वह रोड पर चले जाता है। वह रोड पर जाते हुए माही को एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ देखता है, जिसमें माही के हाथ में एक थैला होता है और सैम का आईडी कार्ड होता है। वह माही वहाँ ऊपर से कूदती है और भाग जाती है। सैम उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए सैम बहुत दूर तक चला जाता है, बट जैसे ही कुछ समय बाद
आगे जाता है, वहाँ मार्कस पहुँच जाता है। मार्कस जब आता है तो वह उससे कुछ अजीब सी भाषा में बात करता है, बट माही जवाब देती है और मार्कस उसे बेहोश कर देता है। अब सीन कट होता है, हमें वहीं दुकान पर ले जाया जाता है। अब मार्कस को बातें समझ आने लग गई थी। अब मार्कस उस दुकानदार से पूछता है कि कभी तुमने डिबुक के आसपास कोई किताब देखी थी? तो दुकानदार उसे बताता है कि हाँ, एक किताबें थी जो उसके घर पे ही है। तो वो उसी घर में, पुराने घर में चला जाता है। अब वह उस घर में जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। फिर मार्कस उस घर में जाता है और उसको काफ़ी डरावना सा लगता है, बट वह कैसे ना कैसे करके किताब हासिल कर लेता है। फिर मार्कस किताब को पढ़ता है और उसे पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये इज़रा कौन है और कैसे उत्पन्न हुई। तो इसके बाद वो थोड़ी रिसर्च करता है एंड उसके बाद वो सभी चीज़ें अब फादर और पुलिस वाले को एक्सप्लेन कर देता है। बट फिर उनकी माँ आ जाती है, माही की माँ घर पे आ जाती है। फिर माही माही अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरा बच्चा लिंग है या जेंडर है या फीमेल है, जेंडर कौन सा है? तो उसकी माँ बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है बेटी। तो अगले सीन में हमें मार्कस, इंस्पेक्टर और तीनों प्लान बनाते हैं और वह कब्र खोदते हैं जो इज़रा की कब्र होती है। बट उन्हें विश्वास हो जाता है कि किताब में लिखी गई बातें सभी सच थी। जो कब्र खोदते हैं उसमें जो इज़रा की बॉडी थी वो नकली थी। अगले सीन में सैम अपने ऑफिस जाता है। वहाँ जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है तो पुलिस वाला उसे बेहोश कर देता है। जब सैम खुद को होश में लाता है तो वह देखता है वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है। वह सबसे सवाल करता है, माही ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फादर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर वो मार्कस से पूछता है, मार्कस ये तुमने मेरे साथ क्या किया? परंतु मार्कस उसे समझाता है कि ये तुम्हारा वहम है, इज़रा तुम्हारे अंदर है, इज़रा तुमसे पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। वह तुम्हारे कारण वो तुम्हें ही पोजेस कर सकता है क्योंकि तुम ही उसकी एकमात्र हो, क्योंकि तुम ही न्यूक्लियर, उसने तुम्हारे सारे एंटरपिन देख रखे हैं, तुम्हारा बहुत पीछा किया है। तो मार्कस उसको सब कुछ बता देता है। वहीं पर सैम को सब समझ आ जाता है और उसके अंदर इज़रा की आत्मा पोजेस हो जाती है। तो फिर वह कुछ भाषा में, अजीब सी भाषा में कुछ शब्द बोलता है जिससे मार्कस समझ जाता है। वह अपने असली रूप में आ जाता है। फिर मार्कस सबको बाहर भेजता है और 12 यहूदियों को बुलाता है और उन्हें मंत्र पढ़ने के लिए बोलता है। उनसे कहता है कि जब तक मंत्र पढ़ते रहना, ये तुम्हें डराने की बहुत कोशिश करेगा, बट डरना मत, तुम्हारी सेफ्टी मेरे ऊपर है। तो यहूदी और मार्कस मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जब मंत्र पढ़ने से मार्कस बहुत 2-3 को घायल कर देता है। सैम 2-3 को घायल कर देता है, बट मार्कस को भी वो घायल करने वाला आता है, पर मार्कस अपना लॉकेट से उसे दूर कर देता है। कुछ समय बाद मंत्रों का उच्चारण करते मार्कस सैम बेहोश हो जाता है। देन उसके बाद माही उसके पास जाती है, वह माही का गला पकड़ लेता है। देन माही अपने बच्चे पे हाथ लगाती है तो सैम कंट्रोल करता है एंड फिर उसके बाद मार्कस अगले ही सीन में भोंपू बजा देता है एंड फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि इज़रा उसकी बॉडी से निकलकर डिबुक में चली जाती है। डिबुक में जाते ही मार्कस और पुलिस वाला उसे एक हिंद महासागर के बीच में फेंक देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्कस को फ़ोन आता है सैम का एंड वो उसे कॉन्ग्रेट्स करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है।